वेलकम बैक फ्रेंड्स। मैं प्रतिभा पुनः अपने यूट्यूब चैनल पे आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। मित्रों, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने धनुष भंग जो प्रसंग है तुलसीदास द्वारा रचित, तो उसमें तुलसीदास का परिचय एवं प्रथम दोहा और उसके चौपाई का व्याख्यान किए थे। आज मैं उसी का जो आगे का दोहा है, उस दोहा और चौपाई उसका व्याख्यान करूंगी, जो इस प्रकार है। राम ही प्रेम सहित लखी सकिन समीप बोलाई, सीता मातु स्नेह बस बचन कहहि बिलखाय। सीताराम। श्री रामचंद्र जी को वात्सल्य प्रेम के साथ देखकर और सखियों को समीप बुलाकर सीता जी की माता स्नेहवश विलख कर विलाप करने लगती हैं। यानी श्री रामचंद्र जी के वात्सल्य प्रेम को देखकर और सखियों को उनके वात्सल्य प्रेम को देखकर सखी को अपने पास बुलाकर सीता जी की जो माता है वह बिलखने लगती है, रोने लगती है और विलाप करने लगती है। और यह वचन बोलती है, सखी सब कौतुक देख निहारा, जो कहावत ही तू हमारा, कोई न बुझाई कहे गुर पाही, ए बालक असी हठ भली नाही। सीता जी जो माता हैं वह बिलख रही हैं, विलाप कर रही हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि रावण और बानासुर जैसे प्रतापी और ज्ञानी पंडित राजा जब धनुष को छू कर नहीं गए, तो यह सुकुमार बालक, यह वनवासी बालक, यह सुकुमार बालक जो है वह शिव जी के धनुष को कैसे उठाएगा। कोई जो है गुरु जी को समझाता क्यों नहीं, कोई विश्वामित्र को समझाता क्यों नहीं है। एक गाना भी है सीता स्वयंवर के समय का कि देश विदेश के भूप सब आए, या धनुष चुभी जाए। ठीक है, कोई ऐसा योद्धा नहीं है जो धनुष को उठा सके। तो वही उनके मन में बार बार यह विचार होता है कि यह सुकुमार नादान बालक जो है यह धनुष को कैसे उठाएगा। शिव जी के धनुष जो है बहुत ही भारी है। यह बात गुरु विश्वामित्र को कोई क्यों नहीं समझाता है। हे सखी, ये तो हमारे हित कहलाते हैं, जो हमारे हित हैं इस सभा में, जो हमारे हित बैठे हुए हैं कहने के लिए, वो हमारे हित हैं। वे भी सब तमाशा देखने वाले हैं। वह कहती हैं कि वे सब भी जो हैं वो तमाशा देख रहे हैं कि सीता का स्वयंवर जो है आज नहीं होगा, यह तमाशा देख के ही हम लोग जाएंगे। कोई भी गुरु विश्वामित्र को समझाता ही नहीं है, उन्हें कुछ कहता ही नहीं है कि ये राम जो बालक है इसके लिए ऐसा हठ अच्छा नहीं है। यह जो बालक है उसके लिए यह हठ जो है अच्छा नहीं है। जो धनुष रावण और बानासुर जैसे जो है जगद्वीपीय वीरों के हिलाए न हिल सका, उसे तोड़ने के लिए मुनि विश्वामित्र राम जी को आज्ञा दे रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि यह कठिन है, जो रावण और बानासुर हिला भी नहीं सका उसको उठाने के लिए विश्वामित्र जो है राम को आज्ञा दे रहे हैं। यह कैसा है, कोई इसको क्यों नहीं समझाता। इस सभा में जो सारे हित बैठे हुए हैं, कोई तो समझाओ कि यह नादान बालक जो है सुकुमार बालक, इससे यह धनुष नहीं टूटेगा। विश्वामित्र राम जी को आज्ञा देने पर राम जी उसे तोड़ने के लिए चल देना रानी को हठ जान पड़ा। इसलिए वह कहने लगी गुरु विश्वामित्र को कोई क्यों नहीं समझाता है। रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करी दापा, सो धनुराज कुंवर कर देहि, बाल मराल की मंदर ले।
रावण और बानासुर जैसे योद्धा जब इस धनुष को छुआ तक नहीं, हाँ, सभी का घमंड जो है टूट गया, सभी हार गए। वही धनुष इस सुकुमार राजकुमार के हाथों में दे रहे हैं। हंस के बच्चे भी कभी मंदराचल पहाड़ उठा सकता है। हंस का बच्चा जो कोमल होता है उसे मंदराचल पहाड़ उठाने के लिए कहेंगे तो क्या ऐसा संभव हो सकता है? रानी सुनैना के मन में इस प्रकार के विभिन्न जो है बात उनके मन में जो है मन को क्षुब्ध किए जा रही है, मन को छू रहा है। भूप सना शयानप सकल सिरानी, सखी विधि गति कछु जात न जानी। बोली चतुर सखी मृदुबानी, तेज बंत लघु गण्यो नरानी। और तो और समझाकर और तो कोई समझाकर कहने वाला ही नहीं है, परंतु राजा तो बहुत समझदार हैं। यानी जनक जी के बारे में कहती हैं पत्नी सुनैना कि राजा तो बहुत समझदार हैं, उन्हें कोई उनसे अच्छा तो कोई ज्ञानी नहीं है। उन्हें तो गुरु को समझाने की चेष्टा करनी चाहिए। कम से कम राजा तो उन्हें समझाते कि यह सही नहीं है। राजा का सारा सयानापन समाप्त हो गया है क्या? उन्हें अपने पति पे, अपने स्वामी पे गुस्सा आ रहा है कि राजा का जो सयानापन है, समझदारी है, वह समाप्त हो गया है क्या? वो खत्म हो गया है क्या? हे सखी, विधाता की गति कुछ जानने में नहीं आता है। हे सखी, विधाता क्या रचना कर रहे हैं वह मेरे समझ में नहीं आ रहा है। यूँ कहकर रानी चुप हो जाती है। तब एक चतुर, राम जी के महत्व को जानने वाली उनकी सखी जो है चतुर है, समझदार है और राम जी के महत्व को वो भली भांति जान रही थी। सखी कोमल वाणी से बोली, हे रानी, तेजवान को देखने में छोटा होने पर भी छोटा नहीं गिनना चाहिए। जो तेजवान मनुष्य होता है, जो साक्षात श्री हरि विष्णु हैं, उनको छोटा नहीं समझना चाहिए। कहाँ कुभंज कहाँ सिंधु अपारा, सो सेऊ सुजसु सकल संसारा। रवि मंडल देखत लघु लागा, उदय तासु त्रिभुवन तम भागा। कहाँ घरे से उत्पन्न होने वाले मुनि अगस्त और कहाँ यह अपार समुद्र, परंतु उन्होंने उसे सोख लिया था ना, जिसका सुयस सारे संसार में छाया हुआ हो। सूर्यमंडल देखने में छोटा लगता है, पर उसके उदय होते ही तीनों लोकों का अंधकार समाप्त हो जाता है। रानी की जो सखी हैं वह उनको समझाती हैं कि कहाँ घरे से उत्पन्न होने वाले मुनि अगस्त और कहाँ वह अथाह समुद्र, लेकिन परंतु वह समुद्र अगस्त ने सोख लिया था ना। उसी प्रकार जिसका जो है सुयस सारे संसार में छाया हो, उसको कौन रोक सकता है? अब उदाहरण के लिए आप सूर्यमंडल को ही देख लीजिए। सूर्य देखने में कितना छोटा प्रतीत होता है, परंतु जब वह सामने आता है, यानी जब वह उदय होता है, तो संपूर्ण जगत का अंधकार जो है मिट जाता है। इसलिए हे सखी, निश्चय ही आप चिंता मत करें, चिंता ना करें। नेक्स्ट दोहा है, मंत्र परम लघु जासु बसा, विधि हर हर सुर सर्व। महामंत गजराज कहू, बस कर अंकुश सर्व। सीताराम। जिसके बस में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तथा सभी देवता हैं, वह मंत्र अत्यंत छोटा हो सकता है, परंतु हे सखी, महान मत वाले गजराज को छोटा या अंकुश बस में कर लेता है। काम कुसुम धनु सायक लीने, सकल भुवन अपने बस कीने। देवी तजु संशय अस जानी, भजब धनुष राम सुनि जानी।
राम सुनी रानी। कामदेव ने फूलों का धनुष और बाण लेके ही सखी सुनैना से कहती हैं कि हे सखी, कामदेव जो हैं फूलों का धनुष और बाण लेके ही समस्त लोगों को अपने वश में कर लिए हैं या अपने वश में कर रखा है। हे देवी, ऐसा जानकर संदेह को त्याग दीजिए। आपके मन में जो मिथ्या भ्रम पल रहा है उसे आप तज दीजिए, त्याग दीजिए। हे रानी सुनिए, श्री रामचंद्र जी धनुष को अवश्य ही तोड़ेंगे। उन्हें जो है उनके प्रताप के बारे में मालूम था। वह कहती है कि हे रानी, हम जानते हैं कि श्री राम ही सीता के जो है योग वर हैं और वह धनुष को अवश्य तोड़ेंगे, आप चिंता ना कीजिए। सखी बचन सुनी भय परतीति, मिटा विषादु बढ़ी अति प्रीति। तब राम ही बिलो की भय देही, सभय हृदय बिन बति जहि तेहि। सखी के वचन सुनकर रानी को विश्वास हो गया। सखी जो इस तरह से समझाई उनको, तो उन्हें विश्वास हो गया। उनकी उदासी भी मिट गई और श्री राम जी के प्रति जो है उनका प्रेम भी अत्यंत बढ़ गया, अधिक बढ़ गया। उस समय श्री रामचंद्र जी को देखकर सीता जी भयभीत हृदय से जिस देवता से विनती कर रहे थे। श्री रामचंद्र जी को देखकर सीता जी जो है सभी देवी देवता से विनती कर रही हैं। मन ही मन मनाव अकुलानी, हो प्रसन्न महेश भवानी। करहु सफल आपनि सेवकाई, करहि तु हृदय चाप गरुआई। सीता जी व्याकुल होकर मन ही मन शिव और भवानी को मना रही हैं कि हे महेश, हे भवानी, मुझ पर प्रसन्न होइए। मैंने आपकी जो सेवा की है उसे सुफल कीजिए। हे महेश, हे भवानी, मुझ पर प्रसन्न होइए। मुझ पर स्नेह करके धनुष के भारीपन को हल्का कर दीजिए। वह बार बार जो है हृदय से महेश और भवानी का मनन कर रही हैं और कहती है कि मैंने जो थोड़ा सा भी तप किया है उसे सफल करो। हे महेश, हे भवानी, धनुष का जो भारीपन है उसे हल्का कर दीजिए। हे भवानी, हे महेश, इसको हल्का कर दीजिए। गणनायक वरदायक देवा, आजु लगे किन्नहु तू असेवा। बार बार बिनती सुनि मोरी, करहु चाप गरुता अति थोरी। हे गणों के नायक, वर देने वाले देवता गणेश जी, हे गणों के नायक, हे गणेश जी, मैंने आज ही के लिए तुम्हारी सेवा की थी। वो कह रहे हैं कि अगर आज मेरा स्वयंवर नहीं होता है तो मेरे पिता का जो है इज्जत वो दाव पे लगा हुआ है। हे गणेश जी, हे गणनायक, आज ही के लिए तो मैंने आपकी इतना सेवा किया था। हे गणेश जी, मेरा कार्य सिद्ध करो। कोई भी जो शुभ कार्य होता है तो हम लोग गणेश जी का ही आवाहन करते हैं, क्योंकि मंगलदायक गणेश जी ही हैं। तो सीता जी बार बार जो है गणेश जी से विनती कर रही हैं। बार बार विनती सुनकर धनुष का भारीपन बहुत ही कम कर दीजिए। और वह बार बार विनती कर रही हैं गणेश जी से कि हे गणेश, हे शुभदायक, हे फलदायक, आज जो है शिव जी के धनुष का भार कम कर दीजिए। देखी देखी रघुपुर, देखी देखी रघुवीर तन सुर, मनाव धरि धुईर, भरे बिलोचन प्रेम जल, पुलकावली शरीर। सीताराम। श्री रघुनाथ जी की ओर देखकर सीता जी धीरज धरकर देवताओं को मना रही हैं। श्री रघुनाथ जी को देखकर सीता जी जो हैं फिर क्षण भर के लिए धीरज धरती हैं और सभी देवता को फिर विनम्र भाव से अब मना रही हैं। हाँ, सभी देवता का जो है स्मरण कर रही हैं, उन्हें
याद कर रही हैं, उन्हें मना रही हैं। उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू भरे हैं और शरीर जो है विदीर्ण हो रहा है, ठीक है, हृदय जो है विदीर्ण हो रहा है और आँखों में जो है खुशी के आंसू भी झलक रहे हैं, प्रेम के आंसू भी झलक रहे हैं। नीके न निरखी नयन भरी शोभा, पितु पुन सुमरी बहुरी मनु चोबा। आह तात दारुनी हट ठानी, समुझत नहीं कछु लाभ नानी। अच्छी तरह नेत्र भरकर श्री राम जी की शोभा देखकर फिर पिता के प्रण का स्मरण करके सीता जी मन में क्षुब्ध हो जाती हैं। वह बार बार जो है अपने नेत्रों में जल भरकर श्री राम जी की शोभा को देखकर, ठीक है, और पिता के द्वारा कठिन प्रण को याद कर कर वह जो है क्षुब्ध हो जाती है कि पता नहीं आज हमारा स्वयंवर होगा भी कि नहीं। परंतु यह तो वह जान ही रही थी कि ये श्री हरि विष्णु हैं और हम साक्षात जो है लक्ष्मी के अवतार हैं, लेकिन वह मानव जीवन में आए थे ना, धरती पे आए थे, तो यहाँ का जो रीति रिवाज था उसको तो निभाना ही था। तो वही उनके मन में बार बार होता था कि क्या शिव जी का धनुष हल्का होगा, श्री राम इस धनुष को तोड़ पाएंगे और हमारे पिता द्वारा जो कठिन यह व्रत ठाना गया है वह सफल हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। यही बात को बार बार सोचकर वह जो है क्षुब्ध हो जाती हैं। अहो पिताजी ने बड़ा ही कठिन हठ ठाना है, इसमें लाभ होगा कि हानि कुछ पता नहीं। माने उनके मन में बार बार यह बात आता है कि हमारे जो पिताश्री हैं उन्होंने कठिन व्रत ठान लिया है, अब पता नहीं इसमें लाभ होगा कि हानि होगा, यह समझ में नहीं आ रहा है। सचिव सभै सिय देई न कोई, बुधु समाज बर अनुचित होई। कहाँ धनुकुली सहु चाही कठोरा, कहाँ श्यामल मृदुगात किशोरा। मंत्री डर रहे हैं इसलिए उन्हें कोई सीख भी नहीं देता है। पंडितों की सभा में यह बड़ा अनुचित हो रहा है, कहाँ तो ब्रज से भी बढ़कर कठोर धनुष और कहाँ ये कोमल शरीर वाले श्याम सुंदर। फिर सुनैना के मन में देखिए कैसा उपज होता है कि ये मंत्री सब जो भी हैं, ज्ञानी हैं, वह भी राजा को नहीं समझा रहे हैं। कहीं या चाहे पंडितों की जो ये सभा है उसमें कोई ऐसा नहीं है जो उचित और अनुचित बता सके, ठीक है। कहाँ यह वज्र से भी भारी धनुष और कहाँ यह सुकुमार कोमल शरीर वाला बालक, ये कैसे संभव होगा। सबके मन में बार बार यही जो है से उत्पन्न होता है। विधि के ही भांति धरो उर धीरा, सिरस सुमन कन बेधई पीरा। सकल सभा के मति के भोरी, अब मोहि शंभु चाप गति तोरी। हे विधाता, हे ईश्वर, हे भगवान, मैं हृदय में किस तरह धीरज धरूं। सिरस के फूल के कण से कहीं हीरा छेदा गया है। सुनैना कहती है कि मैं किस तरह धीरज धरूं, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि सिरस का जो फूल होता है यानी सरसों का जो फूल होता है वो कितना कोमल होता है, उससे हम उसको छूते हैं तो उसका पंखुड़ियाँ जो है बिखर जाता है। अब सिरस के फूल से हम कहीं हीरा को छेदेंगे तो छेदा जाएगा। यह कठिन नहीं लग रहा है, यह प्रण बहुत ही कठिन लग रहा है। इस सारी सभाओं की बुद्धि जो है बावली हो गई है, सभी लगते हैं जो पागल हो गए हैं, कोई यह बात समझाता ही नहीं है। अतः ये शिव जी के धनुष हैं, अब तो मुझे तुम्हारा ही आसरा है। और बार बार जो है वह शिव जी के धनुष को जो है धनुष के तरफ देखती हैं और हृदय से मनन करते हुए महेश को कहती हैं कि हे शिव, अब सिर्फ आसरा तुम्हारा है, केवल आस तुम्हारा है। निज जरता लगन पर डारी, होई हरऊ रघुपति निहारी।
अति परताप सिय मन माही, लव निमेष जुग से समझाई। तुम अपनी जड़ता लोगों पर डालकर श्री रघुनाथ जी के सुकुमार शरीर को देखकर उतने ही हल्के हो जाओ जिस प्रकार सीता जी के मन में बड़ा ही संताप हो रहा है। निमेष का एक लव अंश भी 100 युगों के समान हो रहा है। सीता जी जो है पुनः जो है कहते हैं, पुनः जो है शिव जी से विनती करती हैं और कहती हैं कि ये सुकुमार शरीर वाले जो बालक हैं उनको देखते ही आप इतने हल्के हो जाओ। किससे कहती हैं? शिव जी के धनुष से, कि आप इतने हल्के हो जाओ जिस प्रकार सीता जी के मन को संताप को जो है एक अंश भी 100 गुणों के समान बीत रहा। माने इस समय जो है सीता जी का जो संताप है वह एक क्षण के लिए भी जो है 100 युगों के समान बीत रहा है। नेक्स्ट जो है प्रभु चिताई पुनि चितब माई, राजत लोचन लोल, खेलन मन सिज मीन जुग, जनु विदु मंडल डोल। सीताराम। प्रभु श्री रघुनाथ जी को देखकर फिर पृथ्वी की ओर देखती हुई सीता जी के चंचल नेत्र इस प्रकार शोभित हो रहे हैं मानो चंद्रमंडल रूपी डोल में कामदेव की 2 मछलियाँ तैर रही हो। यानी कामदेव की जो कमंडलू है उसमें जो है 2 मछलियाँ तैर रही हो। गिरा अलिनी मुख पंकज रोकी, प्रगट न लाज निशा अवलोकी। लोचन जलु रह लोचन का कोना, जैसे परम कृपन कर सोना। सीता जी की बानी रूपी भ्रामरी को उसके मुख रूपी कमल ने रोक रखा है। लाज रूपी रात्रि को देखकर वह प्रकट नहीं हो पा रही हैं। नेत्रों का जल नेत्रों के कोने में ही रह जाता है, जैसे बड़े भारे कंजूस का सोना कोने में ही गड़ा रह जाता है। सकुचि व्याकुलता बड़ी जानी, धरि धीरजु प्रतीत उर आनी। तन मन वचन मोर पनु साचा, रघुपति पद सरोज चितुराचा। अपनी बढ़ी हुई व्याकुलता को जानकर सीता जी सकुचा जाती है कि हम इस तरह व्याकुल क्यों हो रहे हैं। वह जो है सकुचा जाती है और धीरज धरकर हृदय में विश्वास ले जो आई है कि यदि तन मन और वचन से मेरा प्रण सच्चा है तो श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में मेरा चित्त वास्तव में अनुरक्त है। तो भगवानु सकल उर्वासी, करहि मोहि रघुबर के दासी। जहि के जहि पर सत्य स्नेहु, सोते ही मिलहु न कछु संदेहु। अब देखिए सीता जी कहते हैं कि जही पर जही के सत्य स्नेहु, तो तस मिलई न कोई संदेहु। जो सबके हृदय में निवास करने वाले साक्षात भगवान मुझे रघुश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी की दासी अवश्य बनाएंगे। जिसका जिस पर सच्चा स्नेह होता है वह उसे मिलता ही है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सबु जाना। सियहि बिलोकिता क्यों धनु कैसे, चितब गरुर लघु ब्यालहि जैसे। सीताराम। प्रभु की ओर देखकर सीता जी के शरीर के द्वारा प्रेम ठान लिया है। प्रभु की ओर देखकर सीता जी का शरीर जो है प्रेम ठान लिया है, ठीक है। अर्थात यह निश्चय कर लिया है कि यह शरीर उन्हीं का होकर रहेगा, नहीं तो किसी का नहीं। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी सब जान गए हैं। उन्होंने सीता जी को देखकर
धनुष की और कैसे ताका है, जैसे गरुड़ के छोटे सर्पों की ओर देखता है। माने इस प्रकार देखें जैसे गरुड़ जो है अपने से छोटे सांप को देखता है। उसके बाद नेक्स्ट दोहा है, लखन लख्यो रघुवंश मणि ताक्यो उर को दंड पुलकी गात बोले बचन चरण चापी ब्रह्मांडो। सीताराम। इधर जब लक्ष्मण जी ने देखा कि श्री रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी ने शिव के धनुष की ओर देखा है तो वह शरीर से पुलकालित हो ब्रह्मांड को चरणों से दबाकर निम्नलिखित वचन बोल रहे हैं। लक्ष्मण जी जो हैं चरणों से पृथ्वी को दबा दिए हैं, ब्रह्मांड को दबा दिए हैं और यह वचन बोल रहे हैं। दिसु कुंजरहु कमठ अठिकोला धरहु धरनि धरि धीर न डोला रामु चाहई शंकर कधनु तो तोरा हो सजग सुनि आय सुमोरा। हे दिग्गजों, हे कक्षों, हे शेष, हे वाराह, धीरज धरकर पृथ्वी थामे रहो। कौन कहता है? लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे दिग्गज, हे कक्ष, हे वाराह, ठीक है, हे शेष, सब जो है धीरज धरकर पृथ्वी को हिलने मत दो, थामे रहो, जिससे यह हिलने ना पाए। श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं। मेरी आज्ञा सुनकर तुम सब सावधान हो जाओ। चाप समीप रामु जब आए नर नरिन सुर सुकृति मनाए सब कर संशय अरु अज्ञानो मंद महीप कर अभिमानो। श्री रामचंद्र जी जब धनुष के समीप आए हैं तब सब स्त्री पुरुष ने देवताओं और पुण्यों को मनाया है। सब स्त्री पुरुष जो है अपने इष्ट देव को और अपने पुण्य को मना रहे हैं, याद कर रहे हैं। सबका संदेह और अज्ञान नीच राजाओं का अभिमान है कि यह जो नीच राजा सब थे जिसका अभिमान था कि हम यह जो है धनुष को तोड़ेंगे, वह घमंड को अवश्य ईश्वर तोड़ेंगे। भृगुपति करी गर्भ गरुआई सुर मुनि बरन केरी कदराई सिय कर सोचु जनक पछितावा सरान्य कर दारुण दुख भागा। परशुराम जी के गर्व की गरुड़ता, देवता और श्रेष्ठ मुनियों की कातारता यानी भय, सीता जी का सोच, जनक का पाश्चाताप और रानियों के दारुण दुखों का दानव दलन होने वाला है। शंभु चाप बर बोहि तु पाई चढ़े जाए सब सगु बनाई राम बाहुबल सिंधु अपारू चहत पारू नहीं को करारू। ये सब शिवजी के धनुष रूपी बड़े जहाज को पाकर जो है जहाज को पाकर समाज बनाकर उस पर जा चढ़े हैं। शिवजी के जो धनुष है उसको इन्होंने जहाज बना लिया है और समाज सहित जो है वो उस पर जा चढ़े हैं। हे श्री रामचंद्र जी की भुजाओं के बल रूपी अपार समुद्र के पार जाना चाहते हैं और श्री रामचंद्र जी की जो भुजाओं का बल है उसके द्वारा जो है ये लोग उस समुद्र को पार कर जाना चाहते हैं, परंतु कोई केवट ही नहीं है जो वहाँ उस पार तक पहुँचा सके। मित्रों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिए।